साथियों, आखिर ये जो शिक्षा है, इसे यानी नई शिक्षा नीति 2020 इसे लागू करने की आवश्यकता इनको क्यों पड़ी? भारतीय संविधान के माध्यम से पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की गई थी और अभी भी हमारे कई अधिकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलती है। आखिर किस वजह से इन्होंने पुरानी पेंशन व्यवस्था को खत्म किया? सवाल हमारे सामने ये खड़ा होता है। साथियों, भारत में एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है। ये लड़ाई जो चल रही है, दो नस्ल के लोगों के बीच में लड़ाई चल रही है। यूरेशिया के लोगों की अलग अलग व्यवस्थाएं स्वाभाविक है। यूरेशियाई मूल के लोगों ने 4 वर्णों पर आधारित चातुर्वर्णीय व्यवस्था प्रस्थापित की, सबसे ऊपर अपने आप को रखा, सारे हक अधिकारों का मालिक बन बैठा और सबसे नीचे भारत के मूल निवासियों को शूद्र वर्ण में रखकर उन्हें हक अधिकारों से वंचित किया। हमारे मूल निवासियों ने, हमारे मूल निवासी महापुरुषों ने यूरेशियन ब्राह्मणों के द्वारा बनाई हुई चातुर्वर्णीय व्यवस्था को खत्म करने के लिए आंदोलन चलाया। ये शह और मात की लड़ाई, शह और मात की लड़ाई मूल निवासियों और विदेशियों के बीच में आरंभ से ही, हजारों सालों से ही चली आ रही है। साथियों, हमारे महापुरुषों ने प्रतिकूल परिस्थितियों में, महापुरुष वही होते हैं जो प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने उद्देश्य से कभी नहीं विचलित होते। उद्देश्य व्यवस्था परिवर्तन, और उस व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर हमारे महापुरुषों ने आंदोलन किया। ये वही नगरी है, ये वही राज्य है। बिहार नाम से ही सार्थक है। तथागत बुद्धा की यह ऐतिहासिक भूमि, जहां से उन्हें जानकारी हुई कि इस देश में दुख का कारण क्या है, गैर बराबरी की व्यवस्था जो विदेशी यूरेशियन ब्राह्मणों ने निर्माण की, और उस व्यवस्था के माध्यम से उन्होंने इस देश के मूल निवासियों को समस्त हक अधिकारों से वंचित किया। सबसे बड़ा संगठन भिक्षु संघ का निर्माण किया, कार्यकर्ताओं के संघ का निर्माण किया। साथियों, और भारत के मूल निवासी एक दिन आजाद हुए। उन्होंने अपना शासक सम्राट अशोक को बनाया। हम देखते हैं आधुनिक भारत में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी ने हमारे आजादी के आंदोलन की शुरुआत 1 जनवरी सन 1848 में की, बालिका पाठशाला खोलकर। और उन्होंने पाठशाला खोलकर ही हमारे आजादी के आंदोलन की शुरुआत क्यों की? उन्होंने कहा, अशिक्षा के कारण, अविद्या के कारण हमारी मति गई, और ये जो शूद्र वर्ण के लोगों को, जो यूरेशियन ब्राह्मणों ने शूद्र वर्ण में रखा, भारत के मूल निवासियों को, उनका पतन हुआ अविद्या के कारण, अशिक्षा के कारण। इसलिए उन्होंने स्कूल खोलकर हमारे आजादी के आंदोलन की शुरुआत की। लेकिन साथियों, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले से लेकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तक 108 वर्षों के संघर्षों का परिणाम है भारतीय संविधान। हमारे महापुरुषों ने, मूल निवासी बहुजन समाज के महापुरुषों ने मूल निवासी बहुजन समाज की आजादी का आंदोलन चलाया, उन्हें हक अधिकार दिए। लेकिन यूरेशियन ब्राह्मणों, जो विदेशी होता है, विदेशीपन निभाता है,
उन्होंने विदेशीपन का बखूबी पालन किया और उन्होंने हमारे हक और अधिकार खत्म करके हम पर गुलामी थोपने का काम किया। साथियों, भारतीय संविधान, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को भारत में लागू किया गया, लेकिन जिस दिन से लागू किया उसी दिन से संविधान की अवमानना करने का काम इन्होंने शुरू किया, क्योंकि भारत के संविधान ने भारत के मूल निवासियों को डीएनए के आधार पर अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और इनमें से जो धर्म परिवर्तित लोग हैं, ये सारे भारत के मूल निवासी है। और इसकी वजह से यूरेशियन ब्राह्मणों ने भारत के मूल निवासियों के हक अधिकारों को खत्म करने का काम शुरू कर दिया कानून बनाकर। साथियों, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि संविधान हमारे समर्थन में है, लेकिन व्यवस्था हमारे समर्थन में नहीं है। व्यवस्था पर जिनका नियंत्रण रहता है, उनका नियंत्रण जीवन के हर क्षेत्र में रहता है, यहाँ तक कि भारत के संविधान पर भी उनका ही नियंत्रण है। उन्होंने भारत के मूल निवासियों के सारे हक अधिकार खत्म कर दिए। आज ये जो पेंशन, पुरानी पेंशन खत्म कर दी। कई लोग अलग अलग संगठनों के माध्यम से पुरानी पेंशन की मांग करते हैं, और जब चुनाव आता है तो क्या कहते हैं? वोट फॉर ओपीएस। इनडायरेक्ट वो ये कहना चाहते हैं कि जिन्होंने ओपीएस लागू नहीं की उनको वोट दो, अर्थात कांग्रेस को वोट दो। बीजेपी ने लागू की, उसको वोट मत दो। उन्हें पता ही नहीं है दोस्त और दुश्मन की पहचान जागृति की पूर्व शर्त है। साथियों, मनमोहन सिंह जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने कानून बनाया और उसको आगे चलकर 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी ने पेंशन को खत्म कर दिया। तो ये जो है भारत में ये कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस, ये जो खेल चल रहा है, ये बहुत ही षड्यंत्रकारी खेल है। और हमारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये अलग है, वो अलग है। बिल्कुल भी अलग नहीं है। साथियों, नई शिक्षा नीति 2020 अभी जो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, इन्होंने लेकर आया। इसके पहले 2009 में कांग्रेस ने लाया शिक्षा का अधिकार, जबकि शिक्षा का तो मौलिक अधिकार पहले ही भारतीय संविधान के माध्यम से दे दिया गया। और वो शिक्षा का अधिकार कहकर उन्होंने क्या किया? 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा खत्म कर दी, मध्याह्न भोजन योजना शुरू कर दी। जिनके हाथों में स्लेट होना चाहिए उनके हाथों में प्लेट थमा दिया। और जो बच्चा 2009 में एडमिशन लिया पहली में, वो जाकर के 2020 में कक्षा 12वीं में गया, कंपटीशन फाइट करने लायक नहीं रहा, क्योंकि उसका मेरिट पहले ही खत्म कर दिया। बाद में फिर अभी जो केंद्र में नई सरकार आई, ये नई शिक्षा नीति 2020 लेकर, इसमें क्या प्रावधान है? जैसा कि हमारी जो कार्यकर्ता है उन्होंने बताया, क्या बताया? घड़े कैसे बनाते हैं ये शिक्षा दी जाएगी, बाल कैसे काटते हैं ये शिक्षा दी जाएगी। और इस तरह से 10वीं बोर्ड जो पहले हुआ करती थी, अभी नई शिक्षा नीति में खत्म हो जाएगी। वो बच्चा इकट्ठे 12वीं में 12वीं बोर्ड की परीक्षा देगा, तो वास्तव में वो क्या कंपटीशन फाइट करने के लिए वो तैयार हो सकता है? मजबूती आ सकती है? बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरह से ये जो शिक्षा प्राप्त करके जो लोग, यानी जिस समाज में बुद्धिजीवी वर्ग का निर्माण होता है, वही उस समाज की गुलामी को खत्म करने का काम करता है। और इसी बात को ध्यान में रखकर हमारे समाज से ये सारा सब कुछ खत्म करने का कार्य हमारा जो शत्रु है, निर्धारित शत्रु, वो कर रहा है। साथियों, अब आवश्यकता है आपको, हमको,
हम सभी को मिलकर चलो गांव की ओर अभियान के अंतर्गत 6,247 जातियों में हमारे मूल निवासियों को जगाना होगा, जोड़ना होगा, एक महाशक्ति का निर्माण करना होगा। और जब आप संगठित शक्ति का निर्माण कर दोगे, निश्चित रूप से हम इस देश के मूल निवासी यूरेशियन ब्राह्मणों की गुलामी से आजाद हो जाएंगे। और बहुत जल्दी समय और यानी सफलता के बीच में बस समय का अंतर है। साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मूल्य। धन्यवाद माननीय कंचन लता लांजेवार मैडम जी। इसके